जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है कि जिसके थ्रू मैंने भी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को ईज़िली समझ लिया था। तो मैंने सोचा कि इस पे वीडियो बना लेते हैं कि शायद अभी किसी और की भी हेल्प हो जाए इससे। एक मेरे पास कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के रिलेटेड मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर हो जाता है। और इसी के साथ-साथ फिर हम जो इसके दूसरे एक फाइंड करने के जो इसके इवैल्यूएशन मैट्रिक्स हैं, प्रिसिजन, रिकॉल, एरर और एक्यूरेसी, इसके भी फ़ॉर्मूलाज़ को हम ईज़िली समझ पाएँगे। तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को अगर हम डिफाइन करें तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स एक ऐसा टेबल होता है कि जिसके थ्रू हम जो हमारा मशीन लर्निंग का क्लासिफिकेशन मॉडल होता है हम उसकी प्रिडिक्शंस को इवेल्युएट कर सकते हैं कि उसने प्रिडिक्शन सही की हैं या गलत की हैं। एक सिंपल सी डिफाइन है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स की। और अच्छा, अब कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में हमारे पास चार पॉइंट्स होते हैं, हम इसको कह सकते हैं चार पार्ट्स में डिवाइडेड है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव। अब यहाँ पे ज़्यादातर लोगों को मसला आता है, यहाँ पे आप लोगों ने गौर से सुनना है कि सब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि पहले हम प्रिडिक्टेड वाली वैल्यू को देखेंगे, उसके बाद हम एक्चुअल को देखेंगे। इससे मतलब क्या है कि पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि प्रिडिक्टेड वैल्यू जो है ये हमारे पास, उसका इन चारों पार्ट्स पे क्या इफेक्ट पड़ा है, उसके बाद एक्चुअल वैल्यू के साथ कंपेयर करके उसका क्या इफेक्ट पड़ा है। मैं आपको स्टोरी बिल्ड करके देता हूँ। हमारे पास एक गाड़ी है, इसमें हमें पता है कि वो गाड़ी ख़राब है या नहीं है, लेकिन हम एक मैकेनिक को टेस्ट करने के लिए हम एक मैकेनिक के पास भी जाते हैं कि हम उससे पूछते हैं कि भाई आप मुझे बताएं कि मेरी गाड़ी ख़राब है या नहीं ख़राब। अब जब एक्चुअल में आपको पता है कि आपकी गाड़ी ख़राब है या नहीं है, तो यहाँ येस और नो आपको पता है। और प्रिडिक्टेड कौन सी येस और नो है, ये मैकेनिक का है कि मैकेनिक आपको बताएगा कि अगर गाड़ी ख़राब है तो ये येस है और गाड़ी ख़राब नहीं है, ये गाड़ी सही है तो वो नो है। अच्छा, अब आप यहाँ पे आपने एक चीज़ को गौर रखना है, गौर करें इसके ऊपर कि जब प्रिडिक्टेड वैल्यू येस हो ना, प्रिडिक्टेड वैल्यू चाहे वो कोई सी भी हो, अगर वो येस हो, चाहे जब आपको मैकेनिक कहे कि जी आपकी गाड़ी खराब है, तो वो बाद में पॉजिटिव आता है। ठीक है। और अगर जो आपकी प्रिडिक्टेड वैल्यू है वो नो है, मैकेनिक आपको कहता है कि नहीं आपकी गाड़ी नहीं खराब, तो वो बाद में नेगेटिव आता है। इस आपने एक कॉन्सेप्ट को जरा याद रखना है कि जब प्रिडिक्टेड वैल्यू यस होती है तो बाद में पॉजिटिव आता है, और जब प्रिडिक्टेड वैल्यू नो होती है तो बाद में नेगेटिव आता है। अच्छा, ये हमने कॉन्सेप्ट याद रख लिया। अब इसके बाद हम ट्रू फॉल्स को कैसे मेजर करेंगे कि ट्रू है या फॉल्स है। इसका भी एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपने बस ये देखना है कि जो प्रेडिक्टेड वैल्यू आपके पास आई है, क्या वो एक्चुअल वैल्यू के साथ मैच कर रही है। अगर कर रही है तो पीछे ट्रू आएगा, और अगर नहीं कर रही तो पीछे फॉल्स आएगा। इससे आपको इजीली पता लग जाएगा कि चारों पार्ट्स में से कौन सा वाला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, या क्वेश्चन में कौन सा वाला आपसे पूछा गया। अगर हम फॉर एग्जाम्पल ट्रू नेगेटिव को देख लें, नेगेटिव को देखते ही आपको पता लग जाएगा कि जी प्रेडिक्टेड वैल्यू नो है। और जब आप ट्रू को देखेंगे आपको पता लग जाएगा जी एक्चुअल वैल्यू जो है वो भी नो है, क्योंकि यहाँ पे ट्रू आया है। इसी हिसाब से अगर हम फॉल्स पॉजिटिव को देखें तो आपको पता लग जाएगा पॉजिटिव है तो प्रेडिक्टेड वैल्यू यस है, और फॉल्स है इट मीन्स कि एक्चुअल वैल्यू नो है, इस वजह से फॉल्स पॉजिटिव आया है। इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू आप ये चारों जो आपके पार्ट्स हैं कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का, आप इसको इजीली समझ सकते हैं। और मोस्टली आई होप कि सबको ज़्यादातर को समझ आ गया होगा कन्फ्यूजन मैट्रिक्स इस कॉन्सेप्ट के बाद। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास चारों यहाँ पे इसके आप कह लें कि मेयर्स हैं हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के थ्रू, प्रिसीजन, रिकॉल, एरर और एक्यूरेसी। अच्छा, प्रिसीजन और रिकॉल में हमारा एक बेसिक सा डिफरेंस है जिसके थ्रू आपको दोनों याद रह जाएंगे। अब एक बात आपने याद रखनी है कि प्रिसीजन के फॉर्मूला में भी और रिकॉल के फॉर्मूला में भी जो नॉमिनेटर होता है वो ट्रू पॉजिटिव होता है। नॉमिनेटर जो ऊपर वाली वैल्यू होगी वो ट्रू पॉजिटिव होगी हमेशा, और जो डिनोमिनेटर होगा उसमें प्रिसीजन और रिकॉल में डिफरेंस है। प्रिसीजन में क्या होता है कि ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स पॉजिटिव ऐड करके डिनोमिनेटर आते हैं, और रिकॉल में ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव करके आपके ना डिनोमिनेटर आते हैं। अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आप ये देखें, अगर टेबल के अंदर जो हमने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स दिया हुआ है इसके अंदर देखें तो ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स पॉजिटिव ये ऊपर नीचे है। इट मीन जो प्रिडिक्टेड वैल्यू पॉजिटिव है दोनों के अंदर। इट मीन्स कि प्रिसीजन के अंदर जो डिनोमिनेटर होता है उसमें जो प्रिडिक्टेड वैल्यू दोनों यस होती हैं उसको ऐड करके डिनोमिनेटर दिया जाता है। इसको आप दोबारा समझ लें कि जो प्रिसीजन का डिनोमिनेटर होता है वो प्रिडिक्टेड वैल्यू की यस पार्ट होता है, कि जो प्रिडिक्टेड वैल्यू आई है चाहे वो ट्रू है या फॉल्स है, उसका पॉजिटिव एरिया जो है वो आपका प्रिसीजन में डिनोमिनेटर होता है। रिकॉल में डिनोमिनेटर क्या होता है, उसका उलट, एक्चुअल की जो यस वैल्यू है वो होती है। आप ये देखें ट्रू पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव है, यहाँ पे भी ट्रू पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव है। इट मींस एक्चुअल की यस वैल्यू है वो आपकी रिकॉल में डिनोमिनेटर है, और जो प्रेडिक्टेड की यस वैल्यू है वो आपकी प्रिसीजन में डिनोमिनेटर है। सिर्फ यही रिकॉल और प्रिसीजन में फर्क होता है, इसके थ्रू आपको दोनों के फॉर्मूलाज याद रह जाएंगे। और इसमें आपको पता है कि प्रिसीजन ट्रू ट्रू पॉजिटिव इसमें आपका नॉमिनेटर है, और आपकी जो एक प्रिडिक्टेड यस वैल्यू आपका डिनोमिनेटर है। रिकॉल में आपका ट्रू पॉजिटिव नॉमिनेटर है, और एक्चुअल की जो यस वैल्यू है वो आपका डिनोमिनेटर है।
एरर को छोड़ के पहले एक्यूरेसी देख लेते हैं। एक्यूरेसी फाइंड करने के लिए हमें सिर्फ ट्रू वैल्यूज लेनी है, जो प्रिडिक्ट हुई हैं वो ट्रू हैं, एक्चुअल के साथ मैच कर रही हैं, चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। जो मैंने ग्रीन इसमें हाईलाइट किया हुआ है, ये हमने यहाँ पे एक्यूरेसी का नॉमिनेटर होगा और टोटल वैल्यूज चारों की मिला के वो डिनोमिनेटर होगा। ये एक्यूरेसी का फॉर्मूला है कि जो ट्रू वैल्यूज हैं वो नॉमिनेटर होंगी और जो चारों के मिला के हैं वो डिनोमिनेटर होंगी। एरर को फाइंड करने के लिए एक तो ये भी फॉर्मूला और एक बहुत आसान सा फॉर्मूला है, 1 माइनस एक्यूरेसी। एक्यूरेसी की आपको जितनी भी वैल्यू आई है ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 0.81 आई है, आप 1 माइनस एक्यूरेसी कर देंगे तो आपको एरर आ जाएगा। अगर हम 1 माइनस 0.81 करें तो 0.19 हमारे पास आंसर आता है। ये एक एरर का बिल्कुल ईजी सा फॉर्मूला है। और वैसे अगर आपने ये वाला जो फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे ये है कि फॉल्स वाली जितनी भी वैल्यूज आई हैं जो कि प्रेडिक्टेड गलत हुई हैं, जो गलत प्रेडिक्ट की है मॉडल ने, वो हमारा नॉमिनेटर होगा और जो टोटल वैल्यू है चारों की मिला के वो हमारा डिनोमिनेटर होगा। अब यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स दिए हैं, कुछ कैलकुलेशंस की हुई हैं, इसको अगर देख लें हम, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे एक जो हमारा मॉडल क्लासिफिकेशन उसका मशीन लर्निंग मॉडल है उसकी मैंने प्रिडिक्टेड वैल्यूज दी हैं कि उसने 205 वैल्यूज प्रिडिक्ट की हैं, जिसमें उसने 65 वैल्यूज ट्रू पॉजिटिव थी, 100 वैल्यूज ट्रू नेगेटिव थी, 25 वैल्यूज फॉल्स नेगेटिव थी और 15 वैल्यूज फॉल्स पॉजिटिव थी। ये मैंने उसको डिवाइड कर दिया, स्प्रेड कर दिया चारों पार्ट्स के अंदर, कंफ्यूजन मैट्रिक्स के अंदर। और अब आपको जब फॉर्मूला समझ आ गए, आप इजीली देख के बता सकते हैं कि जी ट्रू पॉजिटिव है, इसकी नॉमिनेटर ये होगा, और ट्रू प्रिडिक्टेड की येस वैल्यू है तो वो दोनों को प्लस करके 80 आ जाएगा और 0.81 प्रिसीजन है। इसी की तरह रिकॉल एरर और आपसे एक्यूरेसी इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया अगर कंफ्यूजन मैट्रिक्स का, वो मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि जब आपकी पहले आपने प्रेडिक्टेड वैल्यू देखनी है, इसलिए मैं शुरू में कहा था कि पहले हम प्रेडिक्टेड वैल्यू देखेंगे, बाद में हम एक्चुअल देखेंगे, फिर हमें इजीली समझ आ जाता है। प्रेडिक्टेड वैल्यू आप पहले देखेंगे तो प्रेडिक्टेड में जब आपकी पॉजिटिव आए, जब आपकी येस आए तो आपका पॉजिटिव होगा, और जब आपके प्रेडिक्टेड में नो आए तो आपका नेगेटिव होगा। अब वो ट्रू फॉल्स कैसे होगा? अगर जो आपका प्रेडिक्टेड वैल्यू है जो मॉडल ने प्रिडिक्ट की है वो अगर सही प्रिडिक्ट किया तो वो ट्रू आ जाएगा, अगर गलत प्रिडिक्ट किया तो फॉल्स आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट था कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का, इसके थ्रू मैंने भी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स इजीली समझा है। आई होप कि आप लोगों को भी समझ आया होगा। फिर भी किसी को समझ नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट्स में बता सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच, ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स की एक्सप्लेनेशन थी।